नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर क्या स्थिति है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे डिप्टी एडिटर अधीर रोहाल जुड़ चुके हैं। हिमाचल उपचुनाव को लेकर अधीर, क्या अपडेट है आपके पास? धन्यवाद विवेक। हिमाचल उपचुनाव को लेकर जैसे हिमाचल में सभी की नज़रें, हिमाचल की जनता की पूरी नज़रें लोकसभा से ज़्यादा इन 6 सीटों के उपचुनाव पर लगी थी, क्योंकि इस पे सरकार का भविष्य टिका था। तो विवेक, इस समय देखें कि जो इस समय 12:45 के आसपास हमारे पास ट्रेंड आ रहा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है और जो कांग्रेस है वो 4 सीटों पर बढ़त बना चुकी है इन 6 में से। अब इसमें देखें कि भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला और बड़सर की 2 सीटों पर बढ़त बना चुकी है और ये बढ़त जो है ऑलमोस्ट इसको निर्णायक बढ़त कहेंगे विधानसभा के हिसाब से, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर लगभग 2700 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। धर्मशाला में सुधीर शर्मा इस समय 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं अपने कांग्रेस के निकटतम प्रत्याशी जो हैं, उनके प्रतिद्वंदी जो हैं देवेंद्र जग्गी से 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़सर में जो है अपने इंद्रदत्त लखनपाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष ठाकुर से 2797 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये 2 सीटों पे बढ़त है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस की जो बढ़त है वो भी 4 सीटों पर अब लगभग निर्णायक बढ़त कांग्रेस बना चुकी है हिमाचल में, जो ये 6 सीटों के विधानसभा चुनाव है। आप देखेंगे सुजानपुर टिहरा जो है, सुजानपुर सीट जो है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अपना रंजीत राणा जो है वो भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र राणा से 2174 वोटों की लीड के साथ अब आगे चल रहे हैं। गगरेट की सीट पर राकेश कालिया जो है वो 6794 वोटों की एक बड़ी बढ़त के साथ भाजपा के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। कुटलहड़ की अगर हम बात करें तो कुटलहड़ में जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो भी वहां पर 3426 वोटों के साथ अब एक बड़ी बढ़त विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो उस बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। लाहौल स्पीति की सीट पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही तीसरे नंबर पर रही है। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रवि ठाकुर, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और शुरुआती दौर में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब वहां से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है अनुराधा ठाकुर, वो 1329 वोटों के साथ आगे चल रही है। तो विवेक, इस समय हिमाचल का जो ये बाय इलेक्शन है, उपचुनाव है 6 सीटों का, इसमें कांग्रेस को राहत है। भले ही हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों पर इस समय कांग्रेस जो है पिछड़ रही है, लेकिन जो बाय इलेक्शन था जिस पे सरकार का भविष्य टिका था, उसमें 6 में से 4 सीटों पर अब कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। जी अधीर, तो ये था बाई इलेक्शन का जो अभी तक ट्रेंड हम आपको बता रहे थे। लगातार यहाँ पर 4 सीटों पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, जबकि 2 पर बीजेपी की बढ़त का कायम है। आपको बता दें कि लोकसभा की 4 सीटों पर बीजेपी को जो बढ़त मिली है वो लगातार कहीं ना कहीं अब लगातार अभी बनी हुई है और उसी तरीके से लोकसभा चुनावों के विपरीत यहाँ पर उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो ये था न्यूज़ रूम लाइव। जुड़े रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम के साथ।